Good morning, all my dear students. Standard 11, chapter first, GEE sets complete. All types of formula, theorems, properties you must be learn. आपको लर्न होना ही चाहिए A to Z. Second chapter, relation and function. Relation and functions may be the first topic, Cartesian product. Class video, I will discuss set A and set B. Set A and set B. A is equal to 1, 2, 3 and B equal to 4 and 5. Find A cross B is Cartesian product. You know that 1, 4, that is division 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5. That is 3, 5. Okay, you know that. If two order pair, that is this is a presence of order pair. 1 is a domain and 4 is a range. Means A cross B, 1, 2, 3 is domain, 4, 5 is a range. Clear out? Second thing, if two sets A and B by Cartesian product, ओके मैंने बस आपको इतना ही बताया था. इक्वलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, फर्स्ट मेंबर इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकेंड मेंबर इक्वल टू सेकेंड. मीन्स A इक्वल टू x y, नाउ B इक्वल टू 4, 5. ये मैंने आपको बताया. Means first element x equal to 4, y equal to 5. If two order pair A and B sets are equal, then x equal to 4 and y equal to 5. As your test. उसके अलावा JEE में आपको कार्टेशियन प्रॉपर्टीज, कार्टेशियन की कितनी प्रॉपर्टीज होती है उसका नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि दैट प्रॉपर्टी में भी द डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही क्वेश्चन बना के वो पूछ लेगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी. तो टुडे आई स्टार्ट, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, टुडे स्टार्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज. इसकी प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी लाइक अ थ्योरम, थ्योरम भी बोल सकते हैं. प्रॉपर्टी फर्स्ट, if three sets A, B and C, हमारे पास 3 सेट्स A, B and C, एनी टाइप ऑफ 3 सेट्स. ऐसा नहीं है कि कुछ सेट्स जो है डिफाइन किए गए हैं. आप एनी 3 सेट्स A, B, C ले लो. फर्स्ट प्रॉपर्टी में फर्स्ट ब्रांच है A क्रॉस B यूनियन C. मीन्स A कार्टेशियन प्रोडक्ट B यूनियन C इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. फर्स्ट मीनिंग, कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपको A क्रॉस B यूनियन C, ऑप्शन में A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस B क्रॉस A क्रॉस C, इस तरह से 4 क्वेश्चंस को बनाया. ओके, तो आपको अगर ये क्वेश्चंस फार्मूला लर्न है, देन यू आंसर राइट आंसर आप दोगे. सेकेंड प्रॉपर्टी
A cross B to intersection C means A cross B intersection A cross C. Third property, A cross B minus C means A cross B minus A cross C. Fourth property, A cross B equal to B cross A, then set A equal to set B, equal to set B. These are three sets A, B, C. First property, A cross B union C, clear है? A cross B intersection C, A cross B minus C. First all my dear student, then proved. आप इसको जब तक प्रूफ नहीं करोगे आपके माइंड में फार्मूला सेट नहीं होगा। तो पहले हम फर्स्ट प्रूफ करते हैं, इसी तरह हम सेकंड भी प्रूफ करेंगे, थर्ड और फोर्थ। ए बी सी आर थ्री सेट्स, आप कोई भी थ्री सेट्स ले लो। ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 3 4, नाउ सी इक्वल टू 5 6। एनी थ्री सेट्स 2 2 एलिमेंट हमने इसके लिए रखी, सॉल्यूशन छोटा होगा 2 3 4 नहीं होगी। जितना ज्यादा एलिमेंट लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट नंबर उतना इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट फाइंड लेफ्ट हैंड साइड, देखो फर्स्ट फाइंड बी यूनियन सी, बी और सी को ज्वाइंट कर दो। 3 4 5 6 बी यूनियन सी, फिर प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए मीन्स 1 2 क्रॉस 3 4 5 6। Cartesian product, you know that 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6। ओके, ए क्लास बी यूनियन सी क्लियर हो गया। राइट हैंड साइड, फर्स्ट फाइंड आउट ए क्लास बी। ओके, ए क्लास बी मीन्स 1 3 1 4 2 3 2 4। ओके, ए क्लास बी मीन्स 1 3 1 4 2 3 2 4। फाइंड ए क्लास सी, ए क्लास सी फाइंड कर 1 5 1 5 1 6 2 5 and 2 6। okay, for all students, any doubt? No. Left right hand side, then A cross B union A cross C, दोनों को आप ज्वाइन कर दो। That is your left hand side, that is your right hand side, A cross B union A cross C। 8 एलिमेंट आ जाएंगे। 1 3 1 4 2 3 2 4 1 5 1 6 2 5 2 6। ओके, वन 3 1 4 1 5, देखो 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6, मतलब both sets कार्टेशियन प्रोडक्ट आर इक्वल। प्रूफ हो गया। सिमिलरली सेकेंड, यू प्रूव दैट
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले हम बी एंड सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, दैट इज 5, कोई मेंबर है नहीं। फिर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, देयर इज नो एलिमेंट। सेकेंड आप प्रूफ करो। नाउ सेकेंड प्रूफ, सेकेंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। आप यहां पे चेंज कर सकते हैं। सेट ए 1 2 सेम सीक्वेंस, बी 3 4, सी 5 6। फर्स्ट फाइंड लेफ्ट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन सी। फॉर एनी स्टूडेंट सेट बी एंड सेट सी नो एनी एलिमेंट कॉमन, इट मीन्स 5, it means 5, okay। multiply a cross b intersection c means a cross 5 then 5। अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, देयर इज नो रिलेशन, नो कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो गया। राइट हैंड साइड फाइंड ए क्रॉस बी, राइट हैंड साइड आप प्रूफ। इसी तरह आपको हर एक प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी 1 3 1 4 2 3 2 4, ए क्रॉस सी 1 5 1 6 2 5 and 2 6। A class B intersection A class C for all my dear student are equal to 1 3 no common element for A class C, 1 4 no element of A class C, 2 3 no element of A class C, 2 4 no element। कोई भी मेंबर इसमें कॉमन ऑर्डर में नहीं है, नहीं ना, ओके। दिस इज योर प्रूफ दैट क्लियर। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ, सेकंड प्रूफ। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वेरीफाई है। इफ वन क्वेश्चंस में बी द वेरीफाइड, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दैट प्रॉपर्टी फुल प्रूफ, पूरी तरह ही प्रूफ है, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। आप एनी 3 सेट्स ले लो, यूज प्रॉपर्टी, देन लेफ्ट एंड राइट आर रिजल्ट सेम। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। एनी 3 सेट्स बात हुई है। सेट A is equal to A B C, set B is equal to B C D, set C is equal to C E N F। यानी कि 3 सेट्स आपने ले लेना है, A B C B C D C E F। फर्स्ट फाइंड B minus C लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड B minus C means C is all element cancelled to set B। B minus C means B C is all element cancelled to set B। B सेट में C एलिमेंट निकाल देंगे तो क्या बचेगा अपने पास, BD, ओके। B माइनस C क्लियर हो गया, एनी डाउट। फाइंड ए क्रॉस B माइनस C। A मीन्स A B C लिख लो आप,
B B B B D C B C D. Okay, right hand side very fine. Okay, और left hand side, right hand side A क्रॉस B, क्या फाइंड किया बेटा? A क्रॉस B, यही से कर लेते हैं। A क्रॉस B, AB AC AD, AB AC AD, ओके। फिर BB BC BD, ओके। CB 9 एलिमेंट बनेंगे, आपको पता है। CB CC एंड CD, ओके। A क्रॉस B में भी 9 एलिमेंट, 3 3 या 9। फाइंड A क्रॉस C, A क्रॉस C, A एंड C, A B C C E F, AC AE AF, BC BE and BF, okay। CC CE and CF, 3 3 जा 9 एलिमेंट। देन A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है आपको? राइट हैंड साइड में A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C मींस A क्रॉस C ईच ऑर्डर पेयर कैंसल टू B क्रॉस B। देखो AC AC कैंसल, ओके। फिर क्या कैंसल होगा? AD AD है नहीं कहीं यहाँ पे, AC कैंसल हो गया। AD BB BC है कहीं, BC BC होगा, BC BC कैंसल हो गया। BD नहीं, CB BD कहीं है, BD CC CC है, C एंड C कैंसल, CD, ओके। 1 2 3 3 मेंबर कैंसल हो गए। AC A क्रॉस C AC मेंबर प्रेजेंट साथ, AB A क्रॉस B कैंसल, BC मेंबर BC कैंसल, CC मेंबर CC कैंसल। राइट द मेंबर ऑफ A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, मेंबर जो बचे हैं A क्रॉस B, फर्स्ट AB, सेकेंड AD, थर्ड BB, फोर्थ BD, फिफ्थ CB एंड सिक्स CB एंड CD। टैली करो, A माइनस A क्रॉस B माइनस C, AB AB AD AD BB BD BD CB CB and C। प्रूफ हो गया बेटा? देन प्रूफ क्लियर, ओके। ऑर्डर पेयर इज नॉट कम्यूटेटिव, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। means A cross B not equal to B cross A, but only one special condition, if A and B are
then set A not equal to set B, कभी नहीं होगा। ओनली कंडीशन है इफ ओनली वन कंडीशन, सिर्फ एक कंडीशन हमारे पास है, जब इफ A इक्वल टू B देन A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A। ओके, नाउ प्रॉपर्टी सेकेंड। नाउ सबसेट according means A and B are two sets, now A subset B, ऐसे सबसेट according A subset B then another set C में क्या रिलेशन होगा, A सबसेट B C सबसेट D तब क्या रिलेशन आएगा, ये भी जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट डिफाइन सबसेट, अगर आपके माइंड में है दैट इज नो प्रॉब्लम, अगर आपके माइंड में नहीं है आप लर्न करो। ए सबसेट मीन्स ए इज द ऑड एलिमेंट प्रेजेंट टू सेट बी देन ए सबसेट बी। आपको बस इतना देखना है कि ए के सारे एलिमेंट ए बी सी ए इक्वल टू ए बी बी इक्वल टू ए बी सी डी। आप बस ओनली चेक करो कि ए इज ऑल एलिमेंट प्रेजेंट टू बी, ओके ए बी प्रेजेंट ए बी देन ए सबसेट बी। इफ यहाँ पे कोई एलिमेंट मैंने टी लिया है, ए बी आर प्रेजेंट क्लियर बट टी आर नॉट प्रेजेंट टू सेट बी देन नॉट सबसेट हो जाएगा बेटा, नॉट सबसेट। ओके क्लियर आउट, सबसेट क्लियर हो गया। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, फर्स्ट पार्ट, इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, क्लियर। अगर सेट ए बी का सबसेट है देन ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। ओके, माइंड में आपका आएगा, बस उतना ऊपर लिखा हुआ है सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। अब यहाँ पे हम पूछ लेंगे फाइंड वैल्यू ए क्रॉस ए। 4 ऑप्शन में हम ये आपको सकता यही सेम आंसर 4 ऑप्शन में हम आपको कर देंगे ए बी सी डी। फर्स्ट मान यहाँ पे आ गया ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए नाउ इक्वल टू ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस बी माइनस बी। एनीवे एक राइट आंसर इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। अगर आपने इसको वेरीफाई नहीं किया है आप इसका आंसर नहीं दोगे, क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है। तो प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गया, प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल लेना पड़ेगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी, आप इन्हीं टू सेट्स ले लो। कंडीशन ये होनी चाहिए ए के सारे एलिमेंट्स हो 1 2 ले लो, सेट बी या 1 2 3। ए क्रॉस ए, लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है ए क्रॉस ए 1 2 क्रॉस 1 2 क्या हो गया बेटा 1 1 1 2 2 1 2। ओके, एक राशि फाइंड आउट। राइट हैंड साइड एक राशि भी फाइंड आउट, एक राशि निकाल 1 1 1 2
1 3, 2 1, 2 2, 2 3। ओके बेटा, ए क्रास बी क्रास में फाइंड करो। 1 1, 1 2, 2 1, 2 2, 3 1, 3 2। ए क्रॉस बी क्रॉस बी क्रॉस ए में 1 1 means B is the domain. B cross A means B is domain, A is range 1 1 1 2 1 2 3 1 3 2। इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो। B cross फर्स्ट मेंबर कॉमन राइट डाउन, 1 2 कॉमन राइट डाउन, 1 3 नॉट कॉमन, 2 1 कॉमन राइट डाउन, 2 2 कॉमन राइट डाउन, 3 1 एंड 3 2 आर नॉट कॉमन। क्लियर हो गया? इट मींस आप चेक करो एक रास्ते ये देखो क्या ईच एलिमेंट से 1 1 1 2 2 1। इट मींस दिस प्रॉपर्टी इज द वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गई, प्रूफ हो गया फॉर एनी टू सेट्स ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, देन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ओके, और आप भी सभी प्रॉपर्टीज को डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर के, छोटे बड़े एग्जांपल्स लेकर के यू प्रूव 2 or 3 टाइम्स। आप कम से कम एक प्रॉपर्टी को डिफरेंट एग्जांपल जैसे मैंने दिया ऐसे आपने 2 या 3 टाइम्स आप प्रूफ कर दो, कभी भी आपके माइंड से प्रॉपर्टी फेल नहीं होगी और एट टाइम्स आपको याद आ जाएगा। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी, if set A and set B, okay, if set A is subset of set B, prove that। क्या प्रूफ करना है? prove that A क्रॉस C सबसेट B क्रॉस C। इस C कहां से है? ये भी तो एक प्रॉपर्टी। क्वेश्चन में हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन होता है सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। क्लियर है? ए बी में कंडीशन लगानी है कि ए सबसेट बी। प्रूव दैट ए सी इज द एनी सेट। ए और बी में कंडीशन, ए के सारे एलिमेंट बी में हो, दैट इज राइट, बट सी इज द एनी नॉन एम्प्टी सेट। कोई भी सेट हो, एम्प्टी भी हो तो चलेगा, एनी सेट ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस सी। क्लियर? फॉर ए बी सेट बी चलो ए बी सी लेते हैं, नंबर लेना है। ओके, नंबर ही लेते, ज्यादा टेंशन है तो कोई भी चीज तो होता है तो तुम वर्क करो। सेट ए 1 2, क्योंकि नंबर में तुम्हारा माइंड सेट है, बी 1 2 3, सी कोई सेट्स है 10 11 12 एनीहाउ कुछ भी रिलेटिव पास टू मेरी कंडीशन होनी चाहिए ए सबसेट बी, ए चार एलिमेंट प्रेजेंट टू बी। ओके, फर्स्ट फाइंड आउट ए क्लास
means 1 2 cross 10 11 12. Find out, go find out. 110 111 small bracket 112 210 211 and 212. B क्रॉस C सब कुछ आपके सामने है, प्रैक्टिकल बोलते हैं बेटा इसको, मैथ का प्रूव दैट इन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है ये। ए बी ए सबसेट बी सी फॉर एनी सेट, देन फाइंड A क्रॉस C, देन फाइंड B क्रॉस C, देन चेक A क्रॉस C सबसेट B क्रॉस C। ओके 1 2 3 10 11 12 110 111 112 210 211 212 310 311 312। ओके देख लिया आपने। एक राशि के ईच एलिमेंट बी राशि में है, आप चेक कर लो 110 111 112 210 211 212 क्लियर है। 3 4 310 312 नहीं, लेकिन ए के सारे एक राशि के ईच एलिमेंट बी राशि में है, देन यू राइट डाउन ए राशि सबसेट ऑफ बी राशि। तो टुडे मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी ABC आर 3 सेट्स, ABC आर 3 सेट्स, मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं, आप उसको सॉल्व करो। ABC आर 3 सेट्स, फर्स्ट A इक्वल टू -2 -1 0, B इक्वल टू 1 0 -1, C equal to 2 3 and 4। वेरीफाई, फर्स्ट क्या वेरीफाई है, A क्रॉस B यूनियन C इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ये तो मैंने क्वेश्चन बताया है, आप भी बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हो। सेकेंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, नाउ A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी A क्रॉस B माइनस C इक्वल टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, ये प्रूव। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ A इक्वल टू PQ on set B equal to PQ RS, verify A subset B, now A cross A equal to A cross B intersection B cross A। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन लिया, हियर C इक्वल टू 1 2 3। एनीवे, प्रूव दैट A क्रॉस C सबसेट A क्रॉस B। ओके।